जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 जो था उसमें क्या हुआ कि इस बार जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जो है हटा दिया गया था। तो वेटिंग लिस्ट के लिए जो है 25 जो फरवरी था उस दिन ट्विटर कैंपेन रखा गया, जिसमें कि लाखों विद्यार्थी जो है भाग लिए इस ट्विटर कैंपेन में। तो इसका मतलब है कि ये जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लाखों विद्यार्थी जो है दिलचस्पी किया है। देखिए, लाखों विद्यार्थी को तो वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा जाएगा कुछ को ही, लेकिन फिर भी जो है उसमें लाखों विद्यार्थी जो है वेटिंग लिस्ट के लिए मांग किए हैं। हालांकि अगर बात करें पहले की तरह, तो पहले जो है जैसे 1.5 वैकेंसी के 1.5 जो है बुला लिया जाता था, तो 1.5 में इस बार अगर 1.5 रखा जाता तो मैक्सिमम जो है 50,000 विद्यार्थी जो है वेटिंग में आते। लेकिन इस बार जो है इससे पहले 2018 वाली वैकेंसी में जो है 1.05 यानी 0.5 को जो है 0.5% को एक्स्ट्रा में बुलाया गया था। यानी कि 1500 सीट, अगर 1000 सीट है तो 1050 स्टूडेंट को बुला लिया गया था, तो 50 स्टूडेंट एक्स्ट्रा। तो इस कारण से इस बार भी अगर वेटिंग लिस्ट रखा जाता तो 1.05 रखा जाता, तो हो सकता है कि 10-12 हज़ार विद्यार्थी को वेटिंग लिस्ट में जगह मिलती, जो कि एक अच्छी बात थी। इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने सहयोग किया, ट्विटर कैंपेन में भाग लिया। हमने भी मुझे फुर्सत का अभाव था, तो इस कारण से जो है कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हमने आप लोगों को ट्विटर कैंपेन में भाग लेने के लिए बताया था। तो आप लोग निश्चित ही उस ट्विटर कैंपेन में भाग लिए होंगे। ट्विटर कैंपेन की वेटिंग लिस्ट की क्या ज़रूरत थी नहीं थी, इसके बारे में बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर ने इसको डिस्कस करा था। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के और ज़्यादा अगर भाग लिया जाता तो ये ट्रेंडिंग में आता। ट्रेंडिंग में हालांकि नहीं आने के पीछे IT सेल का कारण है। IT सेल जो है इस ट्विटर कैंपेन को, यानी रेलवे वेटिंग लिस्ट जो ट्विटर कैंपेन था, इसको दबा करके रखा IT सेल वालों ने। तो इस कारण से जो है ये ट्रेंडिंग में नहीं आया। लेकिन IT सेल जिस ट्विटर टैग पर हैशटैग पर काम कर रहा था, तो इसका मतलब था कि वो हैशटैग में दम था, तगड़ा हैशटैग था। तो इससे जो है ट्विटर कैंपेन की बात जो है रेलवे मंत्रालय तक पहुंची है, इसका 100% गारंटी है। क्योंकि ये रेलवे मंत्रालय के जो IT सेल है वही जो है ट्विटर पे ये IT सेल वाले जो है इस हैशटैग को दबा रहे थे। तो इसका मतलब है कि रेल मंत्रालय को इसकी खबर लग चुकी है, और जो सरकार है उसको भी ये खबर लग चुकी है कि हाँ, वेटिंग लिस्ट के लिए जो है लाखों विद्यार्थी, यानी 2 मिलियन प्लस विद्यार्थी अगर कह दे तो गलत नहीं होगा, 2 मिलियन प्लस विद्यार्थी जो है वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। तो ये बात जो है वेटिंग लिस्ट के लिए इस पर सरकार ज़रूर सोचेगी। अगले हफ्ते हो सकता है कि इसके लिए नोटिस आ जाए। अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। जैसे ही कोई नोटिस आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। अभी से हम जो है इस चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे, तो आप भी कंटिन्यू रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर ये ट्विटर कैंपेन कुछ प्रभावकारी होगा तो क्या सेकेंड DV आएगा या फिर वेटिंग लिस्ट, या दोनों फिर आएगा, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दूसरा जो इस विषय का टॉपिक हमने रखा है कि क्या जिसका DV प्लस मेडिकल हो गया सबका होगा सिलेक्शन, ये क्वेश्चन मार्क, यानी सबका होगा सिलेक्शन या फिर उसमें भी कुछ बचेंगे, सीट खाली रहेगी। क्योंकि बात ये है यहाँ पर कि 1/1 के रेशियो में बुलाया गया और लोग बोल रहे हैं कि एब्सेंट हो ही नहीं रहे हैं। यानी कि 400-500 विद्यार्थी को अगर एक दिन में बुलाया जा रहा है, तो लोगों का कहना है कि 1, 2, 3 एब्सेंट हो रहा है, इससे ज़्यादा एब्सेंट हो ही नहीं रहा है। तो अगर एब्सेंट हो नहीं रहा है तो फिर अगर वेटिंग लिस्ट दे भी दिया, मान लीजिए, तो सीट खाली नहीं रहेगा, तो वेटिंग लिस्ट का कुछ तो फ़ायदा होगा नहीं। तो क्या सेकंड DV आएगा या क्या वेटिंग लिस्ट आएगा, तो इसके बारे में जो है आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपको A2 A3 इस टाइप की से जो है मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, और इसे समझना आप लोग के लिए ज़रूरी है। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी को B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल गया, किसी को C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल गया। अभी तक अगर लोग एब्सेंट नहीं हो रहे हैं, तो भी अगर किसी को C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल गया और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड का पोस्ट तो ज़्यादा होता नहीं है, मान लीजिए कि 300 सीट है C1 का, और बहुत सारे विद्यार्थी का जो है 300 प्लस विद्यार्थी का जो है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा। क्योंकि इस बार जो है थोड़ा सा टाइट मेडिकल लिया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए 400 विद्यार्थी का जो है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया और सीट है 300 ही, तो 400 में से 300 को तो सीट दिया जाएगा, बाकी 100 जो सीट है
चूँकि मान लीजिए अगर 5000 कहीं सीट है और 5000 विद्यार्थी को बुलाया गया और 100 विद्यार्थी को यहाँ पर छांटा गया, तो वो 100 सीट तो बचा रह जाएगा। तो इसमें वेटिंग लिस्ट आएगा या फिर जो है वेटिंग लिस्ट आएगा या फिर यहाँ पर ये सेकेंड डीवी आएगा। तो यहाँ पर जो है संभावना अब ये बन रहा है, रेलवे मंत्रालय पर प्रेशर ये बन रहा है कि वो वेटिंग लिस्ट ही लाएगा। सेकेंड डीवी तो आएगा ही, इसका तो 100% गारंटी है, लेकिन वेटिंग लिस्ट आएगा। ये कंफर्म नहीं है कि 1.05 आएगा, 0.5% आएगा या कितना आएगा, लेकिन ये लग रहा है क्योंकि IT सेल ने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया ट्रेंडिंग में ना आने देने को लेकर के, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ नोटिस निकलेगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। हमको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है बहुत कम को मिल रहा है। A3 की तो बात ही नहीं करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में एक पोस्ट दे दिया गया है, ट्रैक मशीन वाला जो पोस्ट है उसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत सारे विद्यार्थियों को मिल रहा होगा, तो इसके लिए भी है। अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को, ज़्यादातर विद्यार्थी को जो है अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो B2 तक लेके आ जाएगा, लेकिन B2 से लेकर C1 में पोस्ट ही ज़्यादा नहीं है, तो विद्यार्थी तो छटेंगे ही छटेंगे। तो इसके लिए अगर वेटिंग लिस्ट आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा हो जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट में विद्यार्थी रहते हैं तो डायरेक्ट जो है उनको, अगर मान लीजिए लोग छटेंगे B2 स्टैंडर्ड में आकर के, लोग अगर 200 मान लीजिए छट गए और 200 यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में लड़के हैं, तो 200 विद्यार्थी को वहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। सेकंड डीवी आने में चूँकि टाइम लगता है, तो इस कारण से जो है वेटिंग लिस्ट आना ही चाहिए। अगर रेलवे मंत्रालय इतना पर भी नहीं समझ पाती है कि विद्यार्थियों की क्या मांग है, तो एक दिन फिर से जो है ट्विटर कैंपेन रखा जाना चाहिए। इस पर जो है हम अच्छे मास्टरों से, जो है टीचरों से बात करने का कोशिश करेंगे फिर अगले ट्विटर कैंपेन के लिए। हालाँकि आप एक हफ्ता वेट कर लीजिए, एक हफ्ता में अगर नोटिस नहीं आता है तो हम SK झा सर के पास भी जाएंगे और भी नवीन सर जो है प्लेटफॉर्म वाले या जितने भी टीचर हैं उनसे एक फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। चूँकि हम बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक फिर से जो है ट्विटर कैंपेन रखा जाना चाहिए। और अगर ट्विटर कैंपेन से वो लोग नहीं सुनती है, बहरी सरकार नहीं सुनती है, तो एक दिन जो है फिजिकल प्रोटेस्ट का आयोजन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोग तैयार रहिए। देखिए, अगर जॉब नहीं होगा तो फिर से इस शरीर को रख करके आप क्या कीजिएगा। तो एक दिन जो है अगर इस ट्विटर कैंपेन से सरकार नहीं मानती है तो आप फिजिकल प्रोटेस्ट रखिए। हम लोग सभी आप लोग के साथ हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और आगे की अपडेट के लिए आप जो है चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बगल में जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बनेगा तो उसको भी दबा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।